हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये मंथली रीडिंग है अक्टूबर के महीने में। देखते हैं कि स्कॉर्पियो, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए क्या सिचुएशन है। करियर और रिलेशनशिप दोनों को मैं डिस्कस करूँगी। एडवाइस के अलग अलग कार्ड्स मेरे पास मौजूद हैं। ये रीडिंग मैंने पहले भी रिकॉर्ड की है और मैं उस रीडिंग के बारे में पता नहीं समहाउ आई वाजंट सेटिस्फाइड, मैंने उसको डिलीट कर दिया। कार्ड्स को दोबारा से रीशफल किया, दोबारा से कार्ड्स का लेआउट बनाया और सेम मैसेज जो है वो रिपीट हो रहा है। यहाँ तक कि ये एडवाइस के कार्ड्स जो हैं, जो कि ख़ास तौर पर रिलेशनशिप के हवाले से हैं, ये एग्जैक्टली यही कार्ड्स थे जो पहले भी आए थे। सो मैसेज जो है वो आप ये समझ लें कि सीरियस है, किसी न किसी जगह पे बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफ़िक भी है। और ये ज़रूर मैं कहना चाहूँगी कि जनरल है। हो सकता है कि किसी से फुली रेजोनेट करे, किसी से पार्शली रेजोनेट करे, लेकिन जो एडवाइस है या जो थीम है आप उसके ऊपर ज़रूर फोकस करने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे 10 के मेरे पास 3 कार्ड्स मौजूद हैं, 10 ऑफ कप्स, 10 ऑफ सोर्ड्स और 10 ऑफ वॉन्ड्स। जो मिसिंग है वो है 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो रिलेशनशिप जो है, अभी मैं सबसे पहले रिलेशनशिप की बात करूँगी। तो रिलेशनशिप जो है उसने जितने भी अप एंड डाउन देखे हैं, अब जो चीज़ बाकी रह गई है वो एक स्टेबल और कंसिस्टेंट रिलेशनशिप की है, जहाँ पे फैमिली होती है, जहाँ पे स्टेबिलिटी होती है, जहाँ पे आप एक लंबा अरसा जो है रिलेशनशिप में गुजारते हो, जिसमें आप ग्रो करते हो। दो लोग जो हैं वो इस तरह से ग्रो करते हैं कि जहाँ पे बच्चे भी होते हैं, जहाँ पे बैंक बैलेंस भी होता है, जहाँ पे घर भी होता है, जहाँ पे सब होता है। तो वो चीज़ जो है वो मिसिंग है इस टाइम के ऊपर, इस सारे सिनेरियो के अंदर। तो मामलात जो हैं वो हो सकता है कि पिछले 1 साल से या 1 साल में या 1 साल से पहले से चल रहे हों। सो आप कम से कम पिछले आप ये समझ लें लास्ट अक्टूबर में या पिछले साल के आखिर तक तो आपकी सूरत हाल बड़ी अच्छी यहाँ पे नज़र आ रही थी है 10 ऑफ कप्स के साथ, और यू आर लुकिंग वेरी कंटेंट एंड हैप्पी एंड सेटिस्फाइड। और साथ ही साथ कुछ ना कुछ नई चीज़ें भी लाइफ के अंदर शुरू हो रही हैं। अच्छा, ये जो पर्सन जिनके साथ आपकी डीलिंग है, ये ऐसा महसूस होता है जैसे एक दफ़ा लाइफ में शामिल हो के तो चले गए हैं, या फिर एक दफ़ा जो पर्सन आपकी लाइफ में आया है उससे आपने बहुत मुश्किल से हीलिंग हुई है आपकी, और अब जब सेकंड टाइम रिलेशनशिप आ रहा है, चाहे वो ब्रांड न्यू के साथ है, चाहे वो सेम पर्सन के साथ है, आप काफ़ी ज़्यादा रिलक्टेंट हैं चीज़ों को दोबारा रीस्टार्ट करने के हवाले से। 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, जो कि ऐसा है जैसे बमुश्किल आप हील हुए हैं, ठीक है। अभी तक वो जो पास का ट्रॉमा है वो आपको, ज़ाहिर बात है हम भूलते तो नहीं हैं, तो वो बातें हमें बार बार रिकॉल होती हैं, हम उनके ऊपर फिर काम करते हैं, अपने आप को फिर चलाने की कोशिश करते हैं। डिसअपॉइंटमेंट जो है वो बहरहाल बहुत ज़्यादा हाई है। लेकिन एक तरफ जहाँ आप बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड नज़र आ रहे हैं, वहाँ दूसरी तरफ ये पर्सन जो है, जो कि मे बी आपसे मेच्योरिटी में यंगर हो, मैं नहीं कहूँगी कि एज में यंग है, मेच्योरिटी इनके अंदर बहुत कम है। इम्पल्सिव बिहेवियर हो सकता है इनका, एयर साइन हो सकते हैं ये कोई, या इनका रवैया ही इस किस्म का है कि बस कोई आनन फानन किस्म का कोई फ़ैसला कर लिया, एकदम से उठ के चल पड़े, एकदम से बैठ गए, इस तरह से। तो ये ख़ुद जो है इस सारी सिचुएशन में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी फ़ील कर रहे हैं, और इनसे भी अपने आप को हैंडल करना, अपने इमोशंस को हैंडल करना जो है वो बड़ा मुश्किल हुआ है। डीप डाउन आपको लगता है कि काफ़ी हद तक मामलात आप दोनों के जो हैं वो ऑलमोस्ट ख़त्म हैं, और यू आर नॉट एबल टू सी कि चीज़ें जो हैं स्टिल उसके अंदर कोई ना कोई एंगल ऐसा है जिससे हम कह सकते हैं कि रेस्टोरेशन हो सकती है। 5 ऑफ कप्स भी है मेरे पास, 4 ऑफ कप्स भी है। 4 ऑफ कप्स के बारे में मैं ये कहूँगी कि आपने यकीनन इस पर्सन को मनाने की कोशिश की होगी, लेकिन ये पर्सन जो है इसने शायद आपको इतना ज़्यादा कोई अच्छा रिस्पांस नहीं दिया, तो इवेंचुअली आपने बहुत ज़्यादा वेट करने के बाद इवेंचुअली यू डिसाइडेड टू मूव ऑन। चैरियट का कार्ड यहाँ पे मौजूद है। ये भी हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों ने ट्रैवल करना शुरू कर दिया हो, कुछ नया काम स्टार्ट कर दिया हो, किसी जगह पे आप कुछ लोगों की ट्रांसफ़र हो गई हो, लेकिन बहरहाल आपका फोकस जो है वो अपने आप को बिल्टअप करने पे रहा है। स्टिल यू आर डूइंग दैट।
बॉटम ऑफ द डेक जो 4 ऑफ कप्स है तो उसके नीचे हर्मिट का कार्ड है। ये ऐसा महसूस होता है जैसे इस सारे सूरत हाल ने आपको मजबूर कर दिया कि आप अपनी पर्सनैलिटी के अंदर ऑल टुगेदर एक चेंज ले आएँ। अगर आप पहले बहुत ज़्यादा फैशन ओरिएंटेड थे, अप टू डेट थे, तो आपने अपने आप को थोड़ा टोन डाउन कर लिया है। और ये भी हो सकता है कि अगर ये फ़िज़िकल लेवल के ऊपर नहीं है तो इमोशनली आपने अपने आप को बंद कर लिया है। यू आर नॉट डीलिंग विद एनीवन। यहाँ पे एम्प्रेस का कार्ड मौजूद है जो कि इस बात को की तरफ इशारा कर रहा है कि स्पिरिचुअली आपकी ग्रोथ जो है वो बहुत हुई है इस सारी ड्यूरेशन में, और चीज़ें जो हैं वो या ये कह लें कि आपकी लाइफ के अंदर जो है ओवरऑल स्टेबिलिटी जो है वो, या ग्रोथ जो है, ग्रोथ विद स्टेबिलिटी वो काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंटली नज़र आ रही है। नेगेटिव चीज़ों को आपने पीछे छोड़ के आपने बहुत ज़्यादा अपने ऊपर काम किया है। अब ये तो आपका हो गया जो कि आप हैं इस टाइम के ऊपर। अब हम आ जाते हैं रिलेशनशिप के ऊपर कि ये रिलेशनशिप का क्या बनेगा। रिलेशनशिप में जो एडवाइस के कार्ड्स हैं, सबसे पहले तो इंस्टिंक्ट का कार्ड आया मेरे पास। दैट मीन्स कि ऑन ग्राउंड जो भी कुछ चल रहा है, ठीक है, और आपको अगर ये लगता है कि भाई लोगों का बिहेवियर आपके साथ कुछ इस किस्म का है और आप उनको पीछे हटाने की कोशिश कर रहे हैं या आप उनके साथ, तो जो उनका ऑन द सरफेस बिहेवियर है ना वो अहम नहीं है। वो असल में क्या महसूस करते हैं, या वो असल में क्या करना चाह रहे हैं, या हकीकत में क्या हो रहा है आपकी लाइफ के अंदर, आपको उसके ऊपर फोकस करना चाहिए। बीइंग अ वाटर साइन, स्कॉर्पियो लोग जो हैं वो बहुत शानदार होते हैं और उनकी सिक्स सेंस जो है बहुत अच्छी काम करती है, और वही इंस्टिंक्ट जो है वो आपको इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। जहाँ पे आपको लगता है कि आप मतलब किसी जगह पे आपको महसूस होता है दैट यू आर नॉट फीलिंग गुड अबाउट समवन, छोड़ दें। लेकिन जहाँ पे आपका दिल कहता है कि नहीं इसको चांस दिया जा सकता है, वहाँ पे ज़रूर करें। दूसरी बात जो कि पर्टिकुलरली इस पर्सन के हवाले से है, जो कि जो यहाँ पे नज़र आ रहा है, जो कि मैंने कहा इम्पल्सिव बिहेवियर है, वो पैसे का कार्ड है। ये दोनों कार्ड्स जो हैं ये पिछली रीडिंग में भी रिपीट हुए थे, जो मैंने डिलीट कर दी। पैसे का कार्ड जो है वो सारी सिचुएशन को एक्सप्लेन कर देता है कि आप जो मिले दो लोग, वो उनका मिलना तो था, ठीक है, डिवाइनली वो ऑर्केस्ट्रेटेड था कि आप दोनों मिले, लेकिन वो जो टाइम था वो इस लिहाज से इनअप्रोप्रिएट था क्योंकि आप दोनों या तो आप में से कोई एक या आप दोनों जो हैं उनके अंदर इतनी स्पिरिचुअल मैच्योरिटी जो है वो नहीं थी। तो यूनिवर्स ने आपको थोड़ी देर के लिए वहाँ पे होल्ड करा दिया, सेपरेशन करा दिया आप लोगों की, और ताकि आप दोनों अपने अपने एंड के ऊपर जो है अपने ऊपर काम कर सकें, अपनी पर्सनालिटी के ऊपर काम कर सकें। जब भी मैं ये कहती हूँ आप अपने ऊपर काम कर सकें, मींस आपको इवॉल्व होने की ज़रूरत है, आपको सीखने की ज़रूरत है, ज़िंदगी की हकीकत को जानने की ज़रूरत है। तो वो आपको मौका दिया गया है एम्पैथी के कार्ड के साथ। और अब जब आपकी इंस्टिंक्ट कहे ना ओके कि नाउ इज़ द टाइम कि मुझे दोबारा जंप इन करना है, दैट विल बी द राइट टाइम टू डू दैट। और पीछे रह गई ये बात कि जी अब मामलात किस तरह से होंगे और क्या होगा। नाइट ऑफ सोर्ड्स मुझे ये बता रहा है कि समहाउ यू हैव दिस फीलिंग कि इस पर्सन को ख़ुद आना चाहिए आपकी तरफ। अगर आप इनको दोबारा कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे या अगर आप दोबारा रिलेशनशिप इनके साथ स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे तो ये आपको रिफ्यूज़ कर देंगे, विच इज़ द राइट थिंग। अगर इंस्टिंक्टिवली आप ये फील कर रहे हैं दैट इज़ द राइट थिंग। और जल्दी मत करें, जो उनसे काम आपके रहते हैं इनकम्प्लीट, उसको कंप्लीट होने दें, टाइम आने दें, राइट मोमेंट आने दें। ये पर्सन जो है ये अभी तक स्ट्रगल कर रहा है, तो इसको भी अपनी इस स्ट्रगल से बाहर आने दें, इसको भी रियलाइजेशन हो लेने दें, इसको भी। ये नाइट का कार्ड जो है एम्प्रेस के सामने कोई मायने नहीं रखता, तो इस पर्सन को भी अपने आप को अपलिफ्ट कर लेने दें, तो चीज़ें जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता आपके मुताबिक जो है वो ढलना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि चेंज ऑलरेडी आ रहा है, चेंज ऑलरेडी हो रही हैं चीज़ें। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं करियर के हवाले से जो मामला आते हैं। करियर में भी यहाँ पे पहला कार्ड जो है वो सेंचुरी का कार्ड है कि इंसान किसी जगह पे बंद हो के या किसी एक कॉर्नर में जाके सीखता रहता है, प्रैक्टिस करता रहता है, नोट्स बनाता रहता है, ठीक है। यही चीज़ यहाँ पे नज़र आ रही है हर्मिट के कार्ड के साथ। मेरा ये ख्याल है कि आपने पिछले कुछ अरसे में बहुत सारा टाइम ऐसा गुजारा है जहाँ पे या तो आपके किसी दूर दराज के एरिया में ट्रांसफ़र हो गई है,
ये भी हो सकता है कि आपने इंटेंशनली अपने आप को सिर्फ वर्क रिलेटेड एक्टिविटीज़ तक महदूद रखा हो, लोगों ने देखा हो कि आपने अपनी सोशल लाइफ बिल्कुल ख़त्म कर दी है, सुबह उठे, ऑफिस गए, काम ख़त्म हुआ, सीधा घर आ गए, किसी से नहीं मिलना, किसी से एक्स्ट्रा बात नहीं करनी, इस तरह का भी रवैया जो है वो हो सकता है। लेकिन इस चीज़ ने आपको अगेन ग्रो किया है, क्योंकि 4 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे, और ये ग्रोथ ऐसी है जिसको सेलिब्रेट किया जाना चाहिए। ये ग्रोथ ऐसी है जो कि लोग भी ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। कोई ना कोई ऐसी बात भी हो सकती है जिसके ऊपर लोग क्या आपसे पार्टी की फरमाइश करें, ट्रीट लेना चाहें, ठीक है। और चाहे ये चीज़ जो है ये अभी आपको किसी भी स्टेज पे नज़र आ रही है, ये विद द टाइम मज़ीद मैच्योर होगी, मज़ीद डेवलप होगी, मज़ीद इसके अंदर जो है ना एडअप होती चली जाएंगी चीज़ें। दूसरा कार्ड जो है वो रेनबो ब्लेसिंग्स का है। हर टाइप की ब्लेसिंग्स हैं इसके अंदर, हर टाइप की, क्योंकि जब हम करियर की बात करते हैं या जब हम अर्निंग की बात करते हैं, ठीक है, उस अर्निंग में आपकी हेल्थ भी है, उस अर्निंग में आपकी पीस ऑफ माइंड भी है, जो कि यहाँ पे नज़र आ रहा है। एम्प्रेस का कार्ड मुझे ये ज़रूर बता रहा है दैट यू आर इन फुल कॉन्टैक्ट विद द यूनिवर्स। फेथ बहुत ज़्यादा अच्छा इंटैक्ट है। जो थोड़ी सी सैडनेस है या थोड़े सा डिसअपॉइंटमेंट है 5 ऑफ कप्स के साथ, यू आर ऑल्सो वर्किंग ऑन दैट एज़ वेल। और आप ना सिर्फ चीज़ों को देख रहे हैं, सीख रहे हैं, बल्कि जैसे इंसान के अंदर यकीन होता है ना कि उसको मिल जाना है, उसकी तरफ आ जाना है, ठीक है, तो आप उस पोजीशन में हैं। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि पिछले कुछ अरसे में आपकी प्रमोशन भी हुई है और आपको ज़्यादा क्रिएटिव रोल मिल गया है। किसी भी किस्म का काम आप कर रहे हैं, ठीक है, जहाँ पे प्लानिंग करने की, तो आपका रोल जो ऐसे चेंज हुआ है कि अगर आप पहले जो भी काम कर रहे थे, तो जो उसका प्लानिंग का डिपार्टमेंट है या प्लानिंग जहाँ पे करनी है या जहाँ पे आइडियाज़ क्रिएट करने हैं, आपको हो सकता है वहाँ पे जॉब आपको मिल गई हो, या वहाँ पे आपको ऑर्गेनाइजेशन ने वहाँ पे आपको पोस्ट कर दिया हो, या आपके अपने माइंड में बहुत सारे आइडियाज़ हो सकते हैं जो कि काम के हवाले से हैं, एंड यू आर वर्किंग ऑन दैट एज़ वेल। सो बहुत अच्छी रीडिंग है, और चीज़ें जो हैं वो इस बात की तरफ इशारा है कि रिलेशनशिप में अगर कुछ डिले आया है तो वो भी आपकी फेवर में है। बाकी करियर में तो ब्लेसिंग्स ही ब्लेसिंग्स हैं। तो ये थी रीडिंग जो कि स्कॉर्पियो लोगों के लिए थी, सन, मून एंड असेंडेंट। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग से फिर मिलूँगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।